Assalamualaikum everyone. So today we are going to start with the question answers related to chapter number 1. Chapter number 1 में कन्वर्जन इंपॉर्टेंट होती हैं. कन्वर्जन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है in recent past papers we are going to discuss now. So you can see from here October November 23 variant 11 on October November 23 का पेपर है. इसका वेरिएंट 11 है. We have been given a question this a car park has a payment machine that allow a customer to pay for the parking. The cost of parking is displayed as binary number. जो भी cost of parking है वो binary number में है. The cost of parking is stored in two 8-bit binary registers for the parking cost of 10.50. Register 1 stores the binary value 10 and registers 2 store the binary value 15. आपने क्या करना है, जो भी parking cost given है, give the parking cost that would be displayed on the payment machine when the register stores this. तो अब आपने बताना है कि रजिस्टर के अंदर जो कॉस्ट बन रही है, यानी ये बाइनरी वैल्यू है, ये दो बाइनरी वैल्यूज गिवन है, तो आपने बताना है कि पार्किंग कॉस्ट क्या होगी. आई कैन गिव यू 1 मिनट, ठीक है. आई थिंक इसके लिए इतना इनफ होता है. तो 1 मिनट आपके लिए इनफ होगा कि इसमें इस बाइनरी को, ठीक है, तो give the parking cost that would be displayed on the payment machine when the register stores this. तो यहाँ पे इसका जो आपने करके देना है वो आपने देना है 1050 दे रहा ना, 124 ठीक है. इसका आपने बनाना है डेनरी, बाइनरी गिवन आपने डेनरी देना है, ठीक है. तो डू इट नाउ. इसकी क्या वैल्यू बनती है? आई हैव गॉट वन ऑफ द आंसर. नाउ इट्स योर टर्न कि जल्दी से आप इसको देखें और फिर आप आंसर्स मुझसे शेयर करें, ठीक है. ताकि मैं 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट दे रहा हूँ टू द अदर स्टूडेंट्स कि वो जल्दी से इस बाइनरी का डेनरी मुझे निकाल के बताएं एंड देन शेयर द आंसर विद मी. यू हैव 1 मिनट टू शेयर योर आंसर. So here we have a binary number. In the working space I can write that binary number, that is 0001001. This is the first register R1. तो इसके लिए हम लिखते हैं ऊपर 1248 16 32 64 128. बाइनरी से डेसिमल में डालने के लिए बाइनरी की वेटिंग लिखनी होती है, और जो नंबर भी ऊपर वेटेज में गिवन होता है, जैसे 1 है 16 के नीचे और 1 है 1 के नीचे, तो इसको ऐड करना होता है. तो यहाँ से आपको 16 मिलेगा और 1 मिलेगा तो 17 आ जाएगा. रजिस्टर 1 गिव्स यू द वैल्यू 17, ठीक है. डॉट और सेकंड जो वैल्यू थी वो आपको इन पैसास में दे रही थी, तो 10 रुपीज तो आ गए. R1 के अंदर वो था. R2 के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 01000110, और उसकी जो वेटिंग डलेगी वो पे डलेगी 1 2 4 8 16 32 64 और फिर 128. अब उसमें कहाँ कहाँ ऑन है? 64 के नीचे ऑन है और 4 के नीचे ऑन है, तो 64 और 4 68 और 2 70. सो इसका फाइनल आंसर जो आएगा बच्चों वो आएगा 70. तो 64 प्लस 4 68 और 2 70. तो यहाँ से 17 मिल रहा है, यहाँ से 17 मिल रहा है, तो द आंसर विल बी 1770. ठीक है बच्चों, तो ये है. तो होपफुली आप में से जिनके गलत आए होंगे उन्होंने भी करेक्शन कर ली होगी. आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पे. ये होपफुली क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. द नेक्स्ट में द पार्किंग कॉस्ट ऑफ $14.98 इज डिस्प्लेड ऑन द पेमेंट मशीन और गिव द 8-bit बाइनरी नंबर. अब इसको आपको वाइस वर्सा चेंज करना है, दैट आर स्टोर्ड इन द रजिस्टर्स टू डिस्प्ले द पार्किंग कॉस्ट. तो अब आपने इसमें थोड़ा सा उल्टा काम करना है. 14 आपको एक में दिया गया है R1 में, इसका बाइनरी निकालना है. और दूसरा जो दिया गया है R2, दैट इज द रजिस्टर 2 इज द 98. तो आपने इसको बनाना है. एंड हाउ यू कैन मेक दिस, इसको बनाने के लिए आपने क्या करना है, यू ऑल नो अबाउट इट कि आपने वेटिंग डालनी होती है बाइनरी की. इसको हम बाइनरी वेटिंग कहते हैं. 1 2 4 8 16 32 64
128। नाउ टेल मी कि आप देख रहे हैं, अब आपको यहाँ पर उसको चेंज करने के लिए कौन कौन से बिट यूज करनी होंगी कि ये 14 बन जाए। सर यस, 8 4 and 2। 14 बनाने के लिए 8 4 और 12 और 2 14। ठीक है, तो ये 14 बन जाएगा इसका। 8 4 2 और 14। 8 बिट बनाना है तो यहाँ 0 डाल दोगे। एंड फॉर 98 के लिए मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर 64 और 32 96। 96 और 2 98 बन जाता है। तो ठीक किया है बच्चों मैंने। तो इस तरह से यहाँ पर आपके पास वैल्यूज मिल जाएंगी। वेरीफाई कर लो जो मैंने किया ठीक है, कहीं प्लस माइनस मिस्टेक तो नहीं आ रही। तो ये एक में आ जाएगी और ये दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो ये बिल्कुल इजी आपके मार्क्स होते हैं, इसमें कहीं भी आपने जो है वो गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आप पेमेंट मशीन gives the customer a ticket when they have paid their parking cost. Each ticket has 4-digit hexa ticket number that is stored as binary. अब आपको ये एक पूरा बाइनरी नंबर दिया जा रहा है, आपको उसका हेक्साडेसिमल निकालना है। आपको ये याद होना चाहिए कि एक हेक्सा जो होता है वो 4 बाइनरी के बराबर होता है। ठीक है, अब ये जो पूरी आपको वैल्यू दी गई है इसको अगर मैं थोड़ा जूम करूं, कह रहा है गिव द हेक्साडेसिमल टिकट नंबर। तो सबसे आसान तरीका होता है, कोई बताना चाहेगा कि इसको कैसे किया जा सकता है। यार हम 4 4 के ग्रुप बनाएंगे और उनके ऊपर 1 2 4 8 लिख देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक हेक्सा 4 के बराबर होता है। तो वी विल मेक अ ग्रुप ऑफ 4, लेकिन ग्रुप ऑफ 4 बनाते हुए हमें ख्याल ये रखना होगा कि हम लेफ्ट से बनाते हैं कि राइट से बनाते हैं। लेफ्ट से सर। हम बनाते हैं राइट से। ग्रुप राइट। राइट से बनाते हैं ना। Right side first. सर राइट। यस, वी टेक राइट फ्रॉम साइड फ्रॉम फर्स्ट, ताकि अगर लेफ्ट पे कोई कमी हो जाए तो फिर हम क्या करें, हम वहां से उसको 0 लगा दें। ऐसा ही है ना। तो इफ वी टेक द फर्स्ट, सर वर्कशॉप में सारे चैप्टर रिवाइज होंगे या P1 ईयरली? सारे ही होंगे भाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आ गए यहाँ से। तो अब पहले या तो हम इसको कॉपी डाउन कर लें, फिर इजी होगा हमारे पास वेटिंग करना। सो मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ। दैट इज द नंबर आई है 101। खुद से जरा काउंट कर लो, कहीं मैं गड़बड़ ना करूँ। 1 2 3 4 5 6 7। क्या मैं 7 जीरो सही लिख रहा हूँ? ठीक है, और फिर 1 2 3 4, फिर 4 1 है, और फिर 0 1 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मिल गया मुझे। अब सिंपल इसका हेक्सा बनाना है मैंने, तो मैं सिर्फ इसके 4 4 के ग्रुप लेते रहूंगा यहाँ से। ठीक है, तो इसके जो 4 4 के ग्रुप लूंगा मैं, तो यहाँ से ये एक 4 का ग्रुप बनेगा, यहाँ से ये 4 का ग्रुप बनेगा, यहाँ से ये 4 का ग्रुप बनेगा, और यहाँ से ये 4 का ग्रुप बनेगा। इन सब के ऊपर जो वेटिंग लगाते हैं हम, वो वेटिंग हमारे पास होती है 1 2 4 8 से। तो हम यहाँ लगा देते हैं, दिस इज 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, और फिर 1 2 4 8। अब हमें फाइनल आंसर देना है, जहां जहां हमारे पास वैल्यूज जो गिवन है उसको ऐड अप कर लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, तो यहाँ से हमें 8 और 2 मिल रहा है। तो 8 और 2 जो होता है वो 10 होता है। ठीक है, 10 तो आप लिखते हो, बट दैट 10 इज बेसिकली इक्वल्स टू ए। याद होगा कि A 10 होता है, B 11, C 12, D 13, E 14 और F 15। इस तरह से होता है। नेक्स्ट अगर आप देखो, तो इस वाले में तो सारे 0 मिल रहे हैं आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे जीरोज हैं। तो ये 0 आ जाएगा। आगे बढ़ोगे तो आगे आपको 2 और 1 मिल रहा है बच्चों, 2 और 1 3 होता है। ठीक है, और आगे जाते हैं तो 8 और 4, 12 और 1 13 होता है। तो दैट 13 इज इक्वल्स, एज यू कैन सी, डी। तो फिर हम इसको लिखने के बाद क्रॉस कर देंगे, एंड फाइनली वी गॉट टू द आंसर ऑफ A03D इन हेक्सा डेसिमल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन?
बच्चों मुझे बता दो भाई, मैं तेज तो नहीं जा रहा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी ठीक है, तो एक्सप्लेन वाई, चलें इसको भी देख लेते हैं। एक्सप्लेन वाई डाटा इनपुट टू द पेमेंट मशीन नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी। इसको बाइनरी में क्यों जरूरत पड़ती है, ये माइक पे मुझे कोई बता दे। एक्सप्लेन वाई डाटा इनपुट टू द पेमेंट मशीन नीड्स टू कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी। सर क्योंकि कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है, जीरोस एंड वन की। बिल्कुल सही कहा कि सिंस इट ओनली प्रोसेस टू वैल्यूज 0 and 1, सिंस इट ओनली process the values 0 and 1 बाइनरी वैल्यूज। ठीक है, तो इसमें दो वैल्यूज, एक तो ये पॉइंट हो जाता है, ठीक है, और उसके अलावा ये होता है कि इट कंटेन्स क्योंकि जहाँ बाइनरी यूज होता है तो इट मेक्स यूज ऑफ लॉजिक गेट्स और स्विचेस, सो इट कंटेन्स लॉजिक गेट्स और स्विचेस। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, पार्ट डी। पार्ट ई में कहता है डिस्क्राइब द माइक्रो प्रोसेसर। इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये 5 से रिलेटेड है अभी, जो माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसको स्किप करता हूँ मैं, और फिर मैं आता हूँ एक अगले सवाल की तरफ जो नेक्स्ट पेपर से लिया जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू पेपर। दिस पेपर इज द वेरिएंट 2। दिस इज October November 23 and variant 1 2। In this we are going to start with the second question। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? A register shows the binary number। We have been given this binary number। Give the denary number from the binary number। denary वैल्यू देनी है बाइनरी में से। 1 2 4 8 16 32 64 128। तो यहाँ पे हमने 128 प्लस 64 करना है, प्लस 32 करना है, प्लस 2 करना है, प्लस 1 करना है। इसका आंसर बताइए जल्दी से, आप लोगों के पास क्या बन रहा है? इन सबको ऐड करने के बाद, अच्छा जी, 64 32 96 होता है, 97 98 और 99। तो 128 में 99 अगर ऐड करो तो ये आपको देता है 227। इसका 227 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। गिव द हेक्साडेसिमल नंबर फ्रॉम द बाइनरी नंबर स्टोर्ड इन द रजिस्टर। अब ये 227 जो आ रहा है इसका आपने हेक्सा निकालना है। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ये 227 है और इसका आपने निकालना है। सर हाँ ये जी, बाइनरी बाइनरी नंबर स्टोर्ड इन रजिस्टर लिखा हुआ है, तो हम बाइनरी वैल्यू से भी तो निकाल सकते हैं ये एग्जाम। हाँ हाँ, ऊपर से भी निकल सकता है। कि अगर आप देखो तो मैं इसको अगर यहाँ से इरेज कर लूँ, बाइनरी से कह रहा है ना निकालना है, तो यहाँ से भी निकल सकता है। कैसे निकल सकता है? कि जो भी वैल्यू गिवन है उसके चार चार के ग्रुप बना सर लो। इस पेपर का वेरिएंट कौन सा है? 2 है, वेरिएंट 2। तो यहाँ पे इसके आप चार चार के ग्रुप बना लो। ये एक आपने ग्रुप बनाया, ये एक आपने ग्रुप बनाया, तो यहाँ पे वही 8421 लिख दो, यहाँ पे भी 8421 लिख दो। तो यहाँ से 2 और 1 आपको देता है 3। तो यहाँ जो आपको वैल्यू पहली मिल रही है राइट साइड से वो मिल जाएगी 3। ठीक है, और यहाँ जो मिल रही है 842 और 12 14। ठीक है, 14 इज ई, तो 14 ई के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे सिंपल सिंपल E3 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 2 मार्क का क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको कॉपी डाउन करना होगा नीचे, और आपने इस तरह से वैल्यू निकालनी है। तो हेक्साडेसिमल से बाइनरी आप ऐसे निकाल सकते हो। अलॉजिकल शिफ्ट ऑफ, हाँ ये नई चीज है, अलॉजिकल शिफ्ट ऑफ टू प्लेसेस इज परफॉर्म ऑन द बाइनरी नंबर स्टोर्ड इन द रजिस्टर। जो भी ऊपर बाइनरी नंबर है उसमें लॉजिकल शिफ्ट 2 प्लेसेस का आ रहा है। तो आप ऊपर दोबारा नंबर की तरफ जाओ। ठीक है, और शिफ्ट 2 प्लेसेस का मतलब लेफ्ट की तरफ होता है, ये दोनों गिर जाएंगे। ठीक है, ये दोनों गिर जाएंगे, और फिर यहाँ से आप लिखना शुरू करोगे, जैसे 1, फिर 0 0 0 0 0 0, फिर 1 1, और फिर ये 2 1 लिख दोगे और आखिर में 2 0 लगा दोगे। ठीक है,
तो लॉजिकल शिफ्ट के अंदर जो पहली जो वैल्यूज हैं लेफ्ट साइड वाली वो तो गिर जाती हैं, और फिर जहां से आपने लिफ्ट शिफ्ट करना है उसको आप फिर फर्स्ट लिखना शुरू कर देते हो। तो यहाँ से याद रखो आपको मिल रहा है 1 0 0 0 1 1 0 0। इसका आंसर होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0। ये बात आप लोगों को ठीक से क्लियर हो रही है बच्चों? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? लॉजिकल शिफ्ट आपने पढ़ा हुआ होगा, वन प्लेस टू द लेफ्ट इस तरह से होता है। इससे फाइल कंप्रेस होती है लेफ्ट शिफ्ट से? नहीं, फाइल कंप्रेस नहीं होती। कोई बताएगा इससे रिलेटेड? एक सवाल आता है कि लॉजिकल शिफ्ट का फर्क क्या होता है, अगर लेफ्ट पे जाए तो क्या इम्पैक्ट है, राइट पे जाए तो क्या सर इम्पैक्ट? डेनरी वैल्यू डबल हो जाती है इससे। टेनरी वैल्यू डबल हो जाती है, वेरी नाइस। अगर आप लेफ्ट शिफ्ट की तरफ जाओगे तो उसका इफेक्ट ये आता है कि आपकी वैल्यू एक शिफ्ट के ऊपर डबल हो जाती है लेफ्ट शिफ्ट पे, और आप अगर राइट के ऊपर जाते हो तो राइट पे वो वैल्यू हाफ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये इसका इम्पैक्ट कहलाता है। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट की तरफ जाते रहोगे नंबर डबल होता चला जाएगा, और आप राइट की तरफ जाओगे तो नंबर आपका डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। फिर एक और नई तरह का क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि हमें बताना है कि द नेगेटिव नंबर -99 needs to be stored in the register. Complete the register to show the binary number that would be stored using 2's complement. आपने -99 सर जो, यस, सर आपने व्हाट्सएप पे बताया ही नहीं, मैं कब से सब्र कराऊंगा, मुझे पता ही नहीं था कि क्लास शुरू हो गई है। सर मेरे ख्याल से आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, कोई और भी ना बच्चा हुए, मुझे व्हाट्सएप पे क्या बताना था? कि सर वो क्लास शुरू हो गई है। चाहिए बताना पड़ता है। थ्री जी सर, थर्टी आपने लिंक भी नहीं डाला ना, वरना वो हर रोज डालते हैं ना। चलो मैं डाल देता हूँ। 3:30 मैंने कहा था, 3:30 स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ। राइट, सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस कि हम किसी नेगेटिव नंबर को कैसे बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। I have got one of the answer from the Yusuf, and the answer is सही है, करेक्ट है। तो कैन यू टेक अ मिनट, 1 मिनट लेके मैं देखूं कितने बच्चे मुझसे सही आंसर शेयर करते हैं, बिकॉज ये वाले क्वेश्चन ऐसे जो अमूमन बच्चे थोड़ी मिस्टेक करते हैं, तो फॉर दैट वन आई नीड टू गिव यू सम टाइम, ठीक है, ताकि आप जो है इसे कंप्लीट कर सको। तो 1 मिनट ले लो, ठीक है। इसका आपने -99 जो है वो करना है। चैप्टर 3 का रिवीजन कराएंगे, आज 1 है, इंशाल्लाह कल 2 होगा, फिर उसके बाद 3 होगा। ठीक है, टेक अ मिनट, इसे सॉल्व करो, फिर मैं भी करवाता हूँ। बट ये कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है। इसकी ट्रिक इस तरह से होती है कि अगर आपने माइनस नंबर लेना है ना, माइनस में लेना है, तो आपको हमेशा फिर ये एक बिट ऑन करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड -128। फिर आपको करनी होती है -128। तो अब क्या है इसके अंदर, कि यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये हमें हमेशा फिर माइनस, यानी जो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है ना, उसको हमें करना होता है नेगेटिव में। फिर उसके बाद ये 64, फिर ये 32, 16, 8421। तो ये हमने लिख दिया। अब हमें -99 चाहिए। तो -99 के लिए हम ये करते हैं, एक तरीका तो ये कि मतलब आप -128 में से 99 को अगर, यानी सिंपल, चलो इसका एक तरीका ऐसे कर लो कि जो भी वैल्यू अगर माइनस में चाहिए तो उसको 128 में से माइनस करा दो। तो अब आपके पास यहाँ जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी, 128 को अगर आप माइनस कराओ तो क्या वैल्यू आती है आपके पास? 128 में से अगर आप 99 माइनस कराते हो, 29 सर। 29 बचेगी। अब हमें ये करना है कि हमें 29 जो बनाना है ना, ये 29 है, ये हमने बनाना है प्लस का। ये सिंपल सिंपल काम है इसका, ये इसकी ट्रिक है कि आपने करना क्या है कि आपको जो भी नंबर माइनस में चाहिए उसको 128 में से माइनस करा दो। तो जब आपने माइनस करा दिया तो अब आपको जो नंबर बनाना है वो 29 बनाना है। तो 29 बनाने के लिए 32, 29 बनाना है आपने। तो फिर आप यहाँ पे जो लिखोगे वो आप लिखोगे 32 को ऑन करोगे, और नहीं, ज़्यादा कर दिया ना मैंने, कम होगा। 29 तो चाहिए हमें, तो उसके लिए हम इसको करेंगे 16, 16 और 8 24, और 4 28, और 1 29। तो हमें पहले तो इस तरह से इसको करना है, जो भी नंबर हमें चाहिए हमें इसको इस तरह से करना है। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है यहाँ पे, नेक्स्ट काम हमने ये करना है
क्योंकि नंबर है नेगेटिव, यहाँ देख सकते हो नंबर है नेगेटिव, तो नंबर को नेगेटिव रखने के लिए आपको इसको तो 1 करना पड़ेगा। तो ये नंबर 1 होगा, दैट इज कॉल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये होती है, ये नेगेटिव को ऑन रखने के लिए होती है। और बाकी जो भी वैल्यू 128 में से माइनस आप करोगे उस वैल्यू को, तो जो भी वैल्यू बने उसको प्लस में आप लिख देते हो, तो बस यहाँ 0 0 लगाओगे तो आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर जाओगे। ये बात सबको समझ में आती है, हाँ या ना? जल्दी से फीडबैक दे दो। ये तो सर, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू सर हो आप गई ना। दोबारा थोड़ा सा समझा लाउड, सकते हैं? थोड़ा सा लाउड, मुझे आवाज बहुत कम आ रही है। सर ये वैल्यू तो बहुत बड़ी हो गई ना फिर। वैल्यू बड़ी हो गई क्यों? सर हमें 99 बनाना है ना। -99? तो अगर आप आप अगर -128 में, ठीक है, प्लस का 29 करो तो कितना आता है? वेरीफाई कर लो यहीं पे, चलो। हाँ, -99। -99 बन गया ना? कोई कह रहा था दोबारा बता दें, दोबारा बता देता हूँ कि आपके पास अगर सवाल आता है कि हमने ये -99 है और इसको हमने बाइनरी में करना है, तो जब भी ऐसा है कि अगर आपको कोई भी नंबर माइनस में दे रहा है और उसको रिप्रेजेंट करना है, तो आप प्लस के 128 में से उसको माइनस कर दो। ठीक है, माइनस कर दो तो आपके पास 29 आया है। तो ये 29 जो है ना, ये आपने पॉजिटिव वैल्यूज को लिखना है। तो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए आपने 16, 8, 4 और 1 के अंदर ये 1111 डाल दिए, तो प्लस का 29 बन गया। अब क्योंकि आपको रिप्रेजेंटेशन देनी है माइनस की, तो माइनस उसी वक्त आएगा जब सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर जो कि -128 है उसको ऑन करोगे। तो यहाँ पर ये याद रखना, आपको तो पता होगा ना कि माइनस नंबर के रिप्रेजेंट करने के लिए MSB का ऑन होना जरूरी है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तब तक ऑन नहीं होगी तो नंबर नेगेटिव कैसे बनेगा? तो फिर बाकी जगहों पे 0 लगा के इसको हमेशा, नेगेटिव के केस में हमेशा ये जो ये वाली वैल्यू आ रही है लेफ्ट साइड वाली, ये जो वैल्यू है इसको हमेशा ऑन रखना होगा। इसको ऑन नहीं रखोगे तो फिर आप नेगेटिव नंबर पे नहीं पहुंच सकते। क्या ये बात समझ में आती है? अब बता दो बच्चों। जी सर। जी ठीक है, सर। आगे आ जाते हैं। यस सर। अच्छा, जस्ट अ मोमेंट। सर आप एक और ऐसे सवाल करवा देंगे? देखो आता है तो मैं करवा देता हूँ, वैसे भी करवा दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लो, फिर सीक्वेंस में जा ही रहा हूँ मैं। देखता हूँ अगला सवाल क्या आ रहा है। एडिशन का है, एडिशन आसान होती है, आपको बस याद होना चाहिए उसकी वैल्यूज के बारे में। तो ये दो वैल्यूज आपको दी जा रही हैं, तो एक आप ठीक है ऐड कर लो, उसको सिंपल ऐड करना आसान है, थोड़ा सा ये याद रख लो। 0 + 1 सर 1 इसमें ही तो आएगा। ओवरफ्लो हो जाएगा ना? देख लो, मैंने भी किया नहीं है, हो सकता है, सर हो लग भी ऐसे सकता रहा है। है। यस सर, ओवरफ्लो जनरेट हो रहा है। और 1 + 1 के ऊपर 0 विद कैरी 1 आता है, कैरी 1, 1 और 1 0 विद कैरी 1, इस तरह से। डू दिस नाउ, 1 मिनट में फिर मैं खुद करके आपको दिखाता हूँ। So now you have got the number that is 0 1 1 2 3, नहीं, it's 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0, ये हो जाएगा। और उसके बाद 1 1 1 और 0 0 0 और फिर 1 1। ठीक है, अब आपने सिंपल सिंपल यहाँ पर इसका एडिशन करना है। तो 1 0 पे 1 आता है, 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 0 0 पे 0 आता है, 1 0 पे 1 आता है, 1 1 पे 0 विद कैरी 1 चला जाता है, और फिर ये 1 और 1 0 विद कैरी 1 हो जाता है। तो इसका आंसर आ रहा है 1 0 0 1 0 ट्रिप 1 1 1 1। तो ये है, तो कितने लोगों का ठीक है आंसर? 100 1 0 ट्रिपल सर आई 1। थिंक आपने गलती की है। मैंने गलती की है? वो नहीं सर, गलती नहीं है, गलती नहीं है। हाँ, नहीं सर, नहीं सही नहीं है। सर, गलती नहीं है, सही है, सही है। ठीक है। तो 1 0 0 1 0 4 टाइम्स सही है, ये करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ई के बाद इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वेरिएंट का क्या आता है। दिस इज वेरिएंट 13 पे आ गए, और 13 का अक्टूबर नवंबर चल रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे
here we are going to do तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि ये क्योंकि हुआ हुआ और इसमें कोई नई चीज तो है नहीं। जैसे यहाँ पे पहले चीज कह रहा है कि इस वाले क्वेश्चन को ले लेते हैं। स्टेट हाउ मेनी बिट्स आर इक्वल टू बाइट, तो 8 बिट्स होती हैं। उसका मैंने ये भी लिखा हुआ है 1 बाइट इक्वल 8 बिट्स। ये टेबल आप लोगों को ना ठीक से याद होना चाहिए। और 1 KIB इक्वल्स 1024 बाइट्स, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो टेबल आप देख रहे हो ना, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल जो है ये आपको क्लियरली याद होना चाहिए, सो दैट डिफरेंट टाइप ऑफ किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली जो है ना उसको रिप्लाई कर सको। तो इसका सर आपको अब बहुत ध्यान देना किलोबाइट्स और मेगाबाइट्स वगैरह वो हमारे सिलेबस में नहीं है ना? नहीं है। ऐसा किसने कहा? AI इस तरह से सर मैंने यही वाला सुना था कि जब क्वेश्चंस आए तो फिर 1000 अब हम लोग नहीं यूज़ कर सकते, तो हाँ केबी तो मैंने बाइट्स ही KI भी यूज़ लिखा करना है। हुआ है ना, मैंने तो KI भी लिखा हुआ है। यानी किलो जो होता है इसका एक डिफरेंस समझ लो। एक पेपर में था ये कि जैसे अगर कहीं पे KB लिखा हुआ है तो वो किलो होता है। तो किलो जो है ना फिर वो 1000 बाइट्स में यूज होता है। डिफरेंस पूछा था उसने। और अगर KIB लिखा हुआ है तो फिर वो 1024 होता है। ये जो कीबी मीबी के जो सिस्टम्स हैं इसमें ऐसा है कि ये जो किलो है ना, तो किलो रिप्रेजेंट करता है 10 की पावर 3 को। वो 10 को बेस बना के चलता है। और KIB जो होता है वो 2 की पावर 10 को करता है। ये डिफरेंस है। तो ये अगर आपके पास पेपर में आए तो आपको ये पता होना चाहिए। किलो का सिस्टम वो होता है जो 10 की पावर पे बेस कर रहा होता है, 10 को लेके चल रहा होता है। और जो KIB वाला होता है वो 2 की पावर के ऊपर चल रहा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके नीचे एक क्वेश्चन है, स्टेट हाउ मेनी KIB इक्वल्स 1 AIB। तो राइट साइड पे आप देख सकते हो कि 1 MIB जो होता है वो 1024 के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे ये मैंने पूरा टेबल जो है वो लिख लिया था। आगे चलते हैं। ह्यूमन यूजेस अ डायनरी सिस्टम एंड कंप्यूटर यूजेस बाइनरी। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम वो होगा जो बेस 2 से रिलेट करेगा। और बाइनरी सिस्टम यूजेस द 2 वैल्यू 0 and 1। जी मैं सब सवाल पूछिए। सर वो कुछ आते हैं उसमें वो कैलकुलेशन भी पूछते हैं किलो बाइट में की और बाइट्स की कैलकुलेशन। तो वो आप कराएंगे अभी क्योंकि उसमें थोड़ा मसला हो कराऊँ रहा तो था। मैं बता देता हूँ, वो मैं नोट कर लेता हूँ कि जैसे उसके लिए आपको बस 2-3 चीजें ही तो याद रखनी है। कि जैसे अगर आपसे कह रहा है कि भाई आपके पास कोई गिवन वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल 4 GIB है, ठीक है। और उस 4 GIB का वो आपसे मांग रहा है किलो बाइट KIB। तो आप इतना जानते हो कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जाने के लिए हम क्या करते हैं। बस इतना सही आपको पता होना चाहिए, ये बात सही बताओ। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि GIB इज अ बिगर यूनिट, ठीक है। KIB इज अ तो स्मॉल यूनिट। तो आप छोटे यूनिट में जाओगे तो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए ना। तो आप मल्टीप्लाई करते हो। तो आप लिखते हो कि भाई 4 GIB अगर आप लिख रहे हो तो आप पहले मेंशन कर दोगे कि एक, फिर आप इस तरह से लिखोगे कि 1 GIB जो है इक्वल्स होता है 1024 MB के। तो 2 की पावर 10 MIB भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो अब अगर आपसे कह रहा है 4 GIB, तो 4 GIB को आप रिप्लेस कर सकते हो 4 × तो 1 GIB इक्वल्स 2 की पावर 10 MIB, यानी 1024 MIB होता है। मेगाबाइट, गीगाबाइट से मेगाबाइट। तो GIB के बजाय इस GIB को आप रिप्लेस कर दो 1024 MIB से। तो अब आप यहाँ लिख सकते हो 1024 MIB। लेकिन अभी भी आप अपने यूनिट्स में नहीं आए क्योंकि आपको KIB में चाहिए। तो फिर आपको ये पता होता है कि 1 KIB इक्वल्स 1024 1 MIB। 1 MIB 1 MIB इज इक्वल्स 10 1024 KIB। ये चीज लिखते हो।
सो 1 MIB जो होता है वो 1024 KIB के बराबर होता है। यहाँ इसको KIB करेंगे तो अब आप देख सकते हो कि MIB 1024 KIB के बराबर है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1024 जैसा था वैसे लिखोगे। अब इस MIB को रिप्लेस करोगे इस 1024 से, तो मल्टीप्लाई बाय 1024 और KIB लिख दोगे। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको बड़ी वैल्यूज लग रही हैं, ठीक है, तो उसको आपको कैलकुलेट करना मुश्किल है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। अब यहाँ पे आएंगे, एक कैलकुलेशन वाला सवाल आ सकता है, बट उसने यही कहा है कि कोशिश कोशिश या इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि वो जो वैल्यू वो मल्टीपल्स ऑफ 2 में से आ रही हो। अब आपको पता है 1024 जो होता है वो 2 की पावर 10 के बराबर है, और 4 जो है वो 2 की पावर 2 के बराबर है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1024 को 2 की पावर 10 से रिप्लेस करो, फिर इसको भी 2 की पावर 10 से रिप्लेस करो। ठीक है, तो वो बन जाएगा 2 की पावर बेसिस से वो पावर ऐड हो जाती है, 10 और 10 20 और 22, तो दैट इज 2 की पावर 22 KIB। यहाँ तक ले जाके भी छोड़ दोगे तो आपको पूरे मार्क्स दे देगा, क्योंकि फिर आपके पास कैलकुलेटर होगा नहीं क्या वैल्यू निकाल। ठीक है। वैसे तो आप कुछ चीज़ें याद रख सकते हो, मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत चीज़ें याद रह जाती हैं। जैसे 1048 1024 1024 जो है ना, वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर बनाते हैं 1048576। तो इतना भी अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। मुझे ना कहाँ से आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कौन सी बात कहाँ से समझ में नहीं आई। इस तरह के सवाल को करने के लिए ना इस वाले ये जो टेबल मैंने बनाया है, इस टेबल की पिक्चर आप खींच सकते हो। ठीक है। कन्वर्जन की बात करियो, ठीक है, मैं बता देता हूँ। कन्वर्जन कन्वर्जन होती आसान है, सिर्फ हमें स्टेप्स को फॉलो करना होता है। कि जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई मुझे ना 4 GB का बता दो कि 4 GB कितने KIB में होता है। तो 4G कितने KIB में होता है, उसके लिए क्या करना होगा, कितने KIB में होगा, तो मुझे ये बताओ कि पहले 1 GB कितना है। तो 1 GB होता है 2 की पावर 10 MIB के, मेगाबाइट के। ठीक है। टेबल तो आपको पता है, टेबल में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। हाँ, एक सवाल मैं यहीं पे आपसे देन एंड देयर पूछ लेता हूँ, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी कौन सा होता है, ये बताओ। विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी? बिट होता है। और बिट को रिप्रेजेंट करना चाहो 1 मार्क में तो क्या करोगे, व्हाट इज बिट? बिट को किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, व्हाट इज बिट? 1 बिट रिप्रेजेंट्स 1 बाइनरी डिजिट, क्योंकि ये जो BI है ये बाइनरी का होता है, और ये जो T होता है ये डिजिट का होता है। तो 1 बिट रिप्रेजेंट्स इधर 0 और 1, एक तो ये बात आ गई। तो इसके बाद ये बताओ अगली चीज, कि बिट के बाद अगला यूनिट कौन सा होता है? बिट के बाद अगला यूनिट कौन सा होता है? बाइट। बाइट नहीं होता, बिट के बाद होता है नेक्स्ट यूनिट निबल। इसको मिस मत करना। निबल इज बेसिकली 4 बिट्स, हाफ ऑफ द बाइट्स। 4 बिट्स को मिलाओगे तो निबल बनता है। फिर उसके बाद बनता है 1 बाइट इक्वल्स 8 बिट्स। फिर 8 बिट्स जो हैं वो 1 बाइट बनाती हैं। फिर आप आगे जाओ तो फिर उसके बाद अब आपके पास आता जाता है, बाइट आ गया ना, तो बाइट से फिर KIB आता है, फिर KIB में आता है। तो 1 KB इक्वल्स 1024 बाइट्स। फिर 1 MIB इक्वल्स 1024 KIB। सही है ना? ये याद रखना, यानी किलो KIB MIB और GB, और फिर गीगाबाइट के बाद पेटाबाइट आता है। ठीक है। तो GIB आ जाएगा, दैट इज 1024 MIB। और आखिरी है तो बहुत सारे, लेकिन आपके पास तकरीबन पेटाबाइट तक है, तो फिर इस तरह आप 1024 GIB पे जाओगे तो 1 पेटाबाइट होता है वो। और फिर एक्सा भी होता है, बट खैर अब आप जो पूछ रहे थे कि जरा एक बार रिवाइज कर दे, तो मैं बता देता हूँ कि हमें KIB में जानना है। ठीक है। GB से टेराबाइट होगा, सही है। GB के बाद जो आता है पहले वो टेराबाइट आता है, फिर पेटाबाइट आता है। तो फिर यहाँ आ जाएगा 1 TIB, और फिर 1 TB को 1024 TIB करोगे तो 1 पेटाबाइट आएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि वही बात में बता रहा था, 1 KIB में जाना है, तो KIB में जाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पहले जैसे 1 MIB जो है, ठीक है, वो बराबर होता है 1024 के। तो हमने 1 GB जो होता है, ऊपर लिखा हुआ था 1 GB बराबर होता है 2 की पावर 10 MIB के। तो हमने 1 GB को रिप्लेस कर दिया MIB से। फिर इसी तरह MIB जो होता है 1, वो होता है 1024 KB के। तो फिर हमने MIB को रिप्लेस करा दिया 1024 KIB से। अब करना यही था कि हमें 4 GB को KB में करना था,
तो केबी में तो हम पहुंच गए, लेकिन इसके लिए हमें 4 को 1024 और 1024 से मल्टीप्लाई कराना है। इसलिए हम 1024 इज द 2 की पावर 10, फिर 1024 2 की पावर 10 है, 4 जो होता है वो 2 की पावर 2 होता है। बेसिस सेम हो, पावर ऐड हो जाएंगी, तो अब आपके पास 2 की पावर 22 से आपके पास KIV बन जाएगा। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए। बाकी डायनरी से बाइनरी निकालना आप लोगों को आता है, इस पर दोबारा टाइम नहीं लगाऊंगा। हाँ, इस पे ज़रूर बात की जा सकती है। 1 GB इज 2 की पावर 20 KB। GB से MIB, MIB से KIB। हाँ, जो तुम GB लिख रहे हो उसको बेसिकली KIB लिखो, ठीक है, GB ना लिखो, GB इज गीगाबाइट बन जाता है। तो GIB और KIB का टर्म इस्तेमाल करो। ये वाला जैसे सवाल है कन्वर्ट द, ऊपर वाला तो आप इजीली कर लोगे। इसमें कह रहे हैं कन्वर्ट द डायनरी नंबर, ये डायनरी नंबर्स हैं 9, 26 और 65, इसका हेक्सा निकालना है। हेक्सा निकालना है 9, 26 और 56 का। तो डेसिमल से डायरेक्ट हेक्सा निकालने के लिए दो तरीके कार हैं, या तो बाइनरी निकालो इसका और उस बाइनरी का हेक्सा निकाल दो, एक तो ये तरीका है। तो अब ये जैसे दे रहा है 9, 9 का दे रहा है हेक्साडेसिमल और खुद नंबर है डायनरी में। तो डायनरी में अगर आप 9 दे रहे हो तो देखो इसका एक तरीका तो ये कि आपने ये 9 लिखा और आप इसका बाइनरी निकाल लो। तो बाइनरी तो 8421 हो गया, तो ये हो जाएगा 1001। सही है, तो ये 9 ही हो जाएगा। अब इसके अंदर अगर हम बात करें इसका हेक्सा निकालने में, तो 4 बाइनरी एक हेक्सा के ही बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू तो वापस 9 ही आ रही है, तो हम यहाँ पे तो 9 लिख देंगे। बट जब अगर ये 26 कह रहा है तो दूसरा तरीका ये है कि हम इसका फिर पूरा बनाए 1, 2, 4, 8, 16 और 32। ठीक है, तो अब 26 बनाने हैं हमें, यानी डेसिमल से पहले हम निकालेंगे बाइनरी में और फिर बाइनरी में 4 का ग्रुप बना देंगे। तो 26 के लिए मुझे ये करना होगा कि मुझे 16 को ऑन करना पड़ेगा और 16 और 8 24 होता है, और फिर 0 और फिर 2 और फिर 0 और फिर 1। तो ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे 4 का जो ग्रुप बनाना है, 4 के ग्रुप के लिए मैं यहाँ से ले सकता हूँ ये वैल्यू 4 के लिए, और बाकी 4 के लिए 32, 64, 128 को भी ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ 2 0 लगा देता हूँ। तो इसका जब 3 का ग्रुप बनेगा तो यहाँ से जो ऑब्टेन होगा वो 1 होगा, और यहाँ से जो ऑब्टेन होगा वो 8 और 2 10 होगा, जो कि बराबर होता है 1 के। तो ये 1 ही बन जाएगा, ये वाली वैल्यू। ठीक है बच्चों, सही कर रहा हूँ और आप लोगों को समझ में आ रहा है। और इसके बाद जो चीज़ आएगी, इसके बाद जो चीज़ आएगी दैट इज 65। ठीक है, तो 65 भी अगर आपको बाइनरी में दिया हुआ है तो आप इसका बाइनरी कर कर हेक्सा कर सकते हो। तो 65 बनाने के लिए फिर दोबारा से वही लिखोगे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। तो अब आपको 65 बनाना है तो आपको 64 को और 1 को ऑन करना है, बाकी सब 0 होंगे, और फिर इसका आपने बना लेना है ग्रुप। तो ग्रुप बनाने के लिए जब आप जाओगे तो यहाँ से आपको ये 4 चीज़ें मिलेंगी और यहाँ से आपको ये 1, 2, 4, 8, मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे गया हूँ, तो ये यहाँ तक आएगा। मैंने 2 वाला 0 नहीं लिखा ना, ये वजह है, यहाँ पे भी 0 आना है। ठीक है, तो 4 का मैं ग्रुप बनाऊंगा तो ये 4 नंबर आ गए और फिर ये 4 अलग आ गए। तो यहाँ से जो मुझे ऑब्टेन होगा, क्योंकि यहाँ एक ही 1 ऑन है, तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ से जो ऑब्टेन होगा वो वैल्यू 60 कितनी आ रही है, 64 तो नहीं है, बेसिकली यहाँ पे भी 1, 2, 4, 8 ही लिखना पड़ेगा मुझे, 4 का ग्रुप बनाना है। तो यहाँ 4 के नीचे जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है। ठीक है, 1, 2, 4 करके, तो ये 41 आ रहा है, तो यहाँ से आपको 41 मिल जाएगा। क्या यहाँ तक बच्चों आप लोगों को ये बात ठीक से समझ में आई सबको? ये वेरिएंट 3 है हमारे पास, ये उसका है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको देख लो, क्या ये क्लियर है? तो एक तो आ रहा है 9, एक आ रहा है 1 ए, और एक आ रहा है आपके पास 41। तो आप यहाँ पे लिखोगे 9, फिर आप लिखोगे 1 ए, और एक लिखोगे 41। इससे पहले आपने देखा हो मैंने एक और तरीके से इसको किया हुआ था, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट करना चाहो ना तो 65 को डायरेक्ट करने के लिए आप सिंपल 65 लिख के 16 से डिवाइड कर दो, तो 16 4 से 64 होता है, बच गया 1, 41 तब भी आ रहा है। इसी तरह 26 है, तो 26 को भी करना चाहो तो 26 के लिए 16 10 16 1 से 16 होता है, बच गया 10।
तो 10 जो होता है वो ए के बराबर होता है, तो 1 a, तब भी आंसर यही आ रहा है। और अगर आप 9 को करते तो फिर ज़ाहिर है 16 से हो नहीं पाता, तो 16 जीरो से 0 9 बच जाता। तो 0 9 लिखो या 9 लिखो तब भी वही बात होती है। तो ये इस तरह से आंसर आता है। जल्दी से मुझे माइक पे या चैट पे बता दो आप लोगों को समझ में आ रही है अब तक की सारी बातें। 3 बच्चों का मैसेज आया है, बाकी बताइए। अब्दुल्ला, आयशा, इफ्तिखार, आलियान, अरीशा, अरवा, इसका, सुहेल, इशाल, क्लियर है, समझ में आ रहा है। हमजा, रयान, जबीर, कुलसुम, मसब, बैदी, मुस्तफ़ा, मिन्हा, मोहसिन, शरम, तकी, क्लियर है। मुश्ताक, तहा, विवेक, वारिस, जैनब, जारा, सबको क्लियर है। इधर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशन। आप लोगों को वो है, क्या कहते हैं, एडिशन क्लियर है। तो एडिशन में दोबारा नहीं कराता और ठीक है, ये हो जाएगा। आगे जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें 3 था ना, 3 में तो मजीद कुछ नजर नहीं आ रहा। आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट में हमारे पास क्या है वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ देखते हैं, द फर्स्ट थिंग वी हैव इज द सिक्योरिटी कोड टू अनलॉक सेफ इज कंपोज्ड ऑफ दिस। तो वो कह रहा है जो कोड्स आपको दिए गए हैं इसकी बाइनरीज देनी है आपने। ईच कैरेक्टर सिक्योरिटी कोड इज अ हेक्साडेसिमल नंबर, राइट ऑन 4 बाइनरी इक्विवेलेंट। जैसे ये दिया हुआ है आपको 0, तो यहाँ पे सारे 0 डाल दो, ऊपर 1248 लिखोगे। और अब आपने एफ बनाना है, एफ के लिए आपको पता होता है सारे 1 होते हैं, याद है ना, एफ इज 15, तो फिर एफ है तो यहाँ पे भी सारे 1 आ जाएंगे। 1 चाहिए तो सिर्फ 1 के नीचे ऑन रखो, बाकी सबको ऑफ करो। सी इज 12, 12 बनाना है तो 8 और 4 12, सिर्फ 8 के नीचे आपने ऑन करना है और 4 के नीचे। 12 बन गया ऑलरेडी, तो फिर बाकी 2 को 0 0 कर दोगे। फिर ई इज 14, 14 के लिए 8 और 4 12 और 2 14। तो इस तरह से ये बाइनरी में बनता है। ये समझ में आ गया सबको। इस तरह का भी कोई सवाल आ सकता है, तो ये बड़े आसान आसान से सवाल होते हैं, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा फोकस इसीलिए कर रहा हूँ। इस वाले पेपर में जैसे सारी एडिशंस, इस वाले यानी पेपर 1 की अगर हम बात करें तो कितने नंबर सिस्टम में आपके पास, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। तो इनकी 9 तो कन्वर्जेंस बन जाती हैं, 9 कन्वर्जेंस, वाइस वर्सा। उसके बाद आपके पास लॉजिकल शिफ्ट आ जाता है, फिर बाइनरी का एडिशन आ जाता है, ये चीज़ें आ जाती हैं। ये कैलकुलेशन वाले सवाल तो आराम से बन ही जाते हैं। इसके बाद इसके अंदर मैंने देखा एक सवाल आया, जैसे एस की कोड वगैरह, डिफरेंट कोड्स थे ना, एस की, एक्सटेंडेड एस की, इसकी थ्योरेटिकल चीज़ें आ जाती हैं। थ्योरेटिकल चीज़ें मैं ये चाहूँगा थोड़ा सा आप खुद भी पढ़ के ना इजीली कर सकते हो। कैलकुलेशन वाली मैं देख रहा हूँ, अगर कोई नई चीज़ आए तो मैं उसको करवा दूँ। खैर -83 अभी हम 99 वाला सवाल करके आए हैं, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, होपफुली ये आप खुद कर लोगे। और बाकी ये कह रहा है एक हेक्सा से डायनरी में करवा सकते हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना कि नया सवाल आएगा तो मैं कराऊंगा, जैसे हेक्सा से डायनरी कह रहा हूँ वो मैं करवा देता हूँ। कन्वर्ट द डायनरी नंबर 943, ये कह रहा है डायनरी से हेक्सा। हाँ देखो तुमने पूछा और सवाल आ गया कि 943 है, कन्वर्ट द डायनरी नंबर इनटू हेक्सा। तो इसके 2 मेथड होते हैं बच्चों। एक तो ये कि 943 जो कि डायनरी में है, या तो मैं इसको बाइनरी में पहले से करूं, ठीक है, और बाइनरी में करके इसका हेक्सा निकालूं, ठीक है। और एक तरीका होता है कि जैसे वहां हमने 16 से डिवाइड किया था ना, याद रखो कि डायनरी से हेक्सा में जाने के लिए, हेक्सा डायनरी में जाने के लिए आप मल्टीप्लाई बाय 16 से कराते हो। ये पॉइंट अगर कहीं नोट कर लो तो शायद आप और आसानी से भी कर पाओ। डायनरी से हेक्सा में जाने के लिए 16 से हेक्सा में जा रहे हो ना, एलसीएम नहीं लोगे, मल्टीप्लाई कराओगे। एलसीएम उस वक्त होगा जब एच डी से डी में जाओगे। मैं दोनों करके दिखा देता हूँ। जब हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाओगे तो आप एलसीएम बाय 16 लोगे, ठीक है, यानी उल्टा प्रोसेस है। और जब आप डेसी से हेक्सा जाते हो तो मल्टीप्लाई बाय 16 करते हो। तो ठीक है, अब मैं अपना मेथड अगर कराऊँ 943 वाला, आसान तरीन है कि आपने ये करना है कि जैसे बाइनरी में आप हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कराया करते थे, अब यहाँ पे 943 है ना, तो 9 अलग लिखो, इसको मल्टीप्लाई कराओ 16 से, और 4 को मल्टीप्लाई बाय 16 से कराओ, और डी और 3 को 16 से कराओ। ये बहुत अहम सवाल करा रहा हूँ मैं, ठीक है, इसमें बच्चे अमूमन परेशान होते हैं,
तो अपने जहन में बिठा लो कि हम डेनरी से हेक्सा जा रहे हैं। मेहदी सवाल पूछो। सर ये 16 में पावर वगैरह नहीं लगती, जैसे कि 16 की पावर 3, 16 की पावर 2? बिल्कुल लगेगी, अब आगे सुनो तो सही। तो 16 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब उसके बाद अगला स्टेज होगा कि जैसे 2 के ऊपर पावर लगती है तो इसी तरह 16 के ऊपर पावर 0, फिर 1 और फिर 2 लगेगी। तो 9 तो आ गया। थोड़ा सा रट्टा मार लेना कि 16 की पावर 0 तो 1, और 16 की पावर 1 तो 16। 16 की पावर 2 कितना होता है बच्चों? 256। और 3 ज़ा 4096, और 4 ज़ा 65536। थोड़ा सा रट्टा शट्टा मार लो या कहीं लिख लो। इतना पता होगा ना तो थोड़ी जिंदगी में आसानी आ जाएगी। ठीक है, मुझे ना बिल्कुल कर सकते हैं, मैं तो एक मेथड बता रहा हूँ ना बेटा, मैं आपको दोनों करके दिखा दूंगा। तो 9 इंटू 16 की पावर 2 क्या लिखा है, जल्दी से बताओ, क्या नजर आ रहा है? 16 की पावर 2 कितनी है? 256। 256। 4 इंटू 16 की पावर 1 तो अपनी जगह वैसे ही रहेगा। 3 इंटू 16 की पावर 0 1। इस वाले स्टेज पे आके ना बहुत से बच्चे मैंने देखा है गड़बड़ करते हैं, वो यहाँ 16 लिख देते हैं। किसी भी नंबर पे पावर 0 होगी वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। बाकी 16, 16, 32 और 64, यहाँ से 64 ऑप्टेन हो जाएगा। यहाँ से 3 1 से 3 ऑप्टेन हो जाएगा। 256 को 9 से आप यहाँ कर सकते हो, 256/9। तो 6 9 ज़ा 54, 5 आ गया। और 9 5 ज़ा 45, और 5 50 आ गया, ऊपर 5 चला जाएगा। फिर 9 2 ज़ा 18 और 5 23, 2304। क्या ये बन रहा है 2304? जरा कैलकुलेटर पे चेक कर लो कि 256/9 आपको क्या दे रहा है। इस पर एक बार चेक कर लेते हैं 256/9 को, क्या ये सही आ रहा है? 256/9, 2304 बिल्कुल सही आ रहा है। इसमें 64 ऐड करो और इसमें 3 ऐड करो, तो 2304 है। 67 ऐड कर लो, 7 4 11, कैरी आया 1, 6 और 1 7, और 2371। इसका आंसर आएगा 2371। तो ये आ रहा है, एक बार वेरीफाई भी कर लो कहीं मिस्टेक मुझसे ना हो जाए। +67, तो ये 2371 आएगा। बच्चों ये बात समझ में आती है आप लोगों को? ठीक है, तो ये हो गया। तो ये जरा याद रखना कि हम जा रहे हैं डेनरी से हेक्सा। तो डेनरी से हेक्सा में जाने के लिए आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हो। जैसे हेक्सा से डेनरी में जा रहे थे, देखो हेक्सा डेनरी का मतलब है कि नंबर ए से लेकर एफ तक हो सकता है, तो उसको डेनरी में निकालने के लिए आपको 16 से एलसीएम उसका लेना पड़ेगा हेक्सा से डेनरी में जाने के लिए। क्या ये बात समझ में आती है? बल्कि पता है एक चीज मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैंने उल्टी बोल दी है कि हेक्सा डेसिमल से डेनरी में अगर आप जा रहे हो तो आप मल्टीप्लाई करते हो, एग्जैक्टली ठीक है। हाँ, क्योंकि वैल्यू फिर तो अगर आप हेक्सा डेसिमल में हो ना, तो हेक्सा डेसिमल से डेसिमल में अगर आप जा रहे हो तो फिर आप यहाँ लेते हो, जैसे हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम था 4F, ठीक है। तो फिर आप मल्टीप्लाई बाय 16 करोगे, ये चीज। और फिर आप जब डेसी से हेक्सा में जाते हो, ठीक है, डेसी से हेक्सा में जाते हो, डेसिमल से हेक्सा डेसिमल, तो फिर आप करते हो डेसिमल से हेक्सा डेसिमल। एक सेकेंड, कन्वर्ट द फॉलोइंग डायनरी नंबर 943 इंटू हेक्सा। नहीं, मैं बताऊं क्या हुआ है। ये कह रहा है डायनरी नंबर है, और डायनरी नंबर इज 943, और हेक्सा, हेक्सा में जाने के लिए हमें इसको 16 से करना होगा, क्योंकि हेक्सा में जा रहे हैं ना। सही है, ये वाला जो क्वेश्चन हुआ है ये सही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये उस वक्त सही होता कि अगर वैल्यू हमारे पास होती है हेक्सा में। 943 दे रहा है ना, थोड़ा सा प्रोसेस उल्टा हुआ है, यहाँ देखो। 943 कन्वर्ट द डायनरी नंबर 943 इंटू हेक्सा, 3 डिजिट बोल रहा है ना, तो फिर सही है। उसके लिए ये होता है 943 है, तो 16 से करोगे तो 16 कितना जाएंगे, 16 5 80, 16 6 96, तो हम 5 तक जा सकते हैं। तो 16 5 80 तक चले गए, हमारे पास बच गया 14, हमारे पास बच गया 14। तो वो जो 14 है ना वो यहाँ ऊपर आके 143 बनेगा, 143 बनेगा। आपको यहाँ पर ना अब थोड़ा सा टेबल ठीक से याद होना चाहिए 16 का। तो 16 1 16, 2 32,
3 जा 48, 4 जा 64, 5 जा 80, 6 जा 96, 7 जा 112 और 8 जा 128 और 9 जा 144। इतना याद होना चाहिए। तो अब जरा देखो 16 का टेबल कितना पढ़ूं कि 143 या 143 से पहले पहले आ जाऊं। हाँ जी, am I audible to you? यस सर। हाँ जी, तो ये बताओ कि 16, अच्छा ये देख लो ना, 16 5 से 80 हो गया, तो 14 जो बचा था 143 आया, तो मैं कहाँ तक पढ़ सकता हूँ 16 का टेबल? 8 तक पढ़ सकता हूँ। तो 16 8 सा जब मैं पढ़ूंगा तो मैं चला जाऊंगा 128 तक। तो 143 में से 128 निकालो तो बच्चों कितना आ जाएगा? 15 बचेगा। 15, तो मैं यहाँ 15 लिखूंगा। तो दैट 15 इक्वल्स एफ, दैट 15 इज इक्वल्स एफ। ये 15 जो होता है ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? एफ के बराबर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? अब क्या हो गया? अब आ जाएगा हमारे पास 16, ठीक है। सर मेरे ख्याल में कोई अभी वेटिंग रूम में है, आप चेक कर लें। अच्छा, इसके बाद 16 हो गया। अब हम जाते हैं दोबारा 16 का टेबल कितना पढ़े? 58 आ जाए, जल्दी से बताओ। 58 आ जाए तो हम 16 को कहाँ तक पढ़? 3। हम करेंगे 3 तक। तो 16 3 48 आता है, तो 48 के बाद कितना बच जाएगा बच्चों? भाई 10 50 48, 10 बचेगा, तो ये 10 आ जाएगा। 10 किसके बराबर होता है? ए। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। तो हम दोबारा से इसको करेक्शन देख लेंगे। इसका आंसर देखो, वो जिसने 3 डिजिट मांगा था ना, ये 3 डिजिट, तो ये आएगा 3AF, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगा 3AF, इसका ये आंसर है। तो यहाँ दोबारा लिख लो कि अगर हम डायनरी से हेक्सा में जाते हैं तो हम LCM लेते हैं, ये याद रखना, डायनरी से जाते हुए। और हम हेक्सा से अगर डायनरी में जाएंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हेक्सा टू डायनरी। अगर हम हेक्सा से डायनरी की तरफ जा रहे हैं तो फिर हम मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे। तो वो जो हमने किया था, तो वो हमने उल्टा प्रोसेस हमने बेसिकली हेक्साडेसिमल से डायनरी 943 को ही रख के कर लिया था। तो हमें सर अगर इसमें डायनरी नंबर है, एक डायनरी नंबर हमारे पास आ रहा है, इससे हमें जब जाना है हेक्सा में, तो हेक्सा में जाते हुए हम LCM लेते हैं। सवाल पूछ सर लो, सवाल किसी इसमें का। हम जो है पहले डायनरी से हम बाइनरी में जाके फिर हेक्साडेसिमल में कर वो भी कर सकते हो, जैसे कोई पूछ रहा था तो मैंने कहा था कि दैट कुड आल्सो बी डन। तो फिर उसके लिए पूरा आपको बाइनरी में जाना पड़ेगा, फिर उसकी बिट्स बनाएंगी। तो वो करके बताते थोड़ा, क्योंकि ये तो वो करके बताओ। 900 में। तो अब उसके लिए अगर हम जाते हैं 943 है ना, डायनेरी नंबर है और इसका हेक्सा, तो फिर उसके लिए उसको इस तरह से करना होगा, जैसे LCM तो वहां से भी लेते थे, यहाँ से भी लेंगे। फिर उसके बाद उसके हम वो बना देंगे डिजिट्स। तो 2 से लोगे तो 2 4 जा 8 आ जाएगा, एक आएगा यहाँ 14 हो जाएगा, 7 जा 14 और 2 1 जा 2, तो 1 बच गया। और इसके अलावा क्लास बेटा 5 o'clock पे एंड होगी। फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 11 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 1 बच गया। फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1। फिर 2 5 जा 10, 1 इधर आ जाएगा, 2 8 जा 16, 1। फिर इस तरह से करेंगे, 2 2 जा 4, 1 आ जाएगा, 2 9 जा 18। तो ये पूरा पूरा कवर अप हो रहा है, 0 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 15 टू 7 सही है। तो ये आ जाएगा। उसके बाद 29 है तो 2 14 जा 28 होता है, 1 आ गया। 2 7 जा 14, 0। 2 3 जा 6, 1। 2 1 जा 2, 1, ये आ गया। अब अगर इसको देखो तो 1 1 1 0, 1 1 1 0, फिर 1 0 1 1 1 1, 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0, और फिर 4 टाइम्स 1, 1 2 3 4। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये 4 आ रहा है, यहाँ हम देखें तो ये ग्रुप आ रहा है, और यहाँ देखें तो ये 2 आ रहे हैं। तो इससे पहले हम 2 लगा देंगे। अब लिख लो इसके ऊपर 1 2 4 8, यहाँ पे भी 1 2 4 8, यहाँ पे भी 1 2 4 8। अब जरा गौर से देखो कौन कौन से, यहाँ 8 4 2 1 जो होता है वो पूरा F के बराबर होता है,
15 बन जाता है। और जो नीचे वाला है यहाँ पे 8 ऑन है, नीचे वाले पे 8 ऑन है और 2 ऑन है, तो 8 और 2 10 होता है, ए आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप ऊपर देखो तो 2 और 1 ऑन है, दैट इज 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो बेटा आंसर दोनों देख लो सेम आ रहे हैं, क्या ये आपको समझ में आ रहा है? जी सर। क्लियर है? यस सर। ये भी मैंने करवा दिया। अच्छा, वन यूज ऑफ हेक्साडेसिमल क्या हो सकता है? छोटा सा सवाल है, आसान सा। हेक्साडेसिमल एरर कोड्स, हाँ, कलर कोड। कोड के लिए हो सकता है, एरर कोड्स। रिप्रेजेंटिंग कलर्स इन HTML, ठीक है ना, तो इसलिए भी इस्तेमाल हो सकता है। सर आज मैक एड्रेस, हम्म मैक मैक एड्रेस। इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो अच्छी चीज़ है ये, आप लोगों को ये बात पता है। तो कन्वर्जन की तो हमने तकरीबन, मुझे लगता है सारी तरह की कन्वर्जन देख ही ली है। बाइनरी से डेसिमल भी देख ली और हेक्सा भी देख ली, और यहाँ डायनरी से हेक्सा, हेक्सा से डायनरी भी हो गया, ये भी देख लिया। कन्वर्जन हो गई, एडिशन हो गई, लॉजिकल शिफ्टिंग हो गई। एक ओवरफ्लो एरर कब आता है, इसका जवाब क्या होगा? सर जब हम 8 बिट बाइनरी को ऐड करते हैं तो उस जब ऐड करने के रिजल्ट में अगर एक 1 एक्स्ट्रा आ जाता है 8 बिट से, तो ओवरफ्लो जनरेट होता है। सर वेरी, जब डेनरी वैल्यू 255 से वो एक्सीड कर जाता है, जब आपके 256 पास सर। जो भी आपकी 8 बिट के अंदर मैक्सिमम ना आप 256 डाल, मतलब 2 की पावर 8 256 होता है, तो मैक्सिमम 8 अगर आप बिट्स लेते हो तो 256 वैल्यूज उसमें आ सकती हैं। तो अगर आप 8 बिट्स को ऐड करते हो, ठीक है, और उसका रिजल्ट जनरेशन ऑफ 9 बिट में चला जाता है, तो 9 बिट 256 को होल्ड नहीं कर सकती, ठीक है ना। when the result of binary addition is larger than the storage capacity of the register, then we got overflow error। अच्छा, ये वाला सवाल एक आया है, तो ये है स्पेसिमेन का पेपर है, दैट इज 20, ये स्पेसिमेन पेपर 1 है और वेरिएंट 1 है, लेकिन इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है कि ये बाइनरी से सीधा सीधा डेसिमल पूछ रहा है, हमें पता है वो, हम कर लेंगे उसको। और मैक के बारे में पूछ रहा है, मैक उसको हम फिर डिफाइन कर चैप्टर 5 में देख लेंगे। अच्छा, ये लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट से आ रहा है, इसको भी हम पीछे कर चुके हैं, लॉजिकल शिफ्टिंग वगैरह। और बस ये कि जैसे इस तरह का सवाल आ गया ना कि क्या इफेक्ट आता है लॉजिकल शिफ्ट का बाइनरी वैल्यू के ऊपर, तो फिर उसका जवाब क्या होता है, फिर यही होता है कि द ओरिजिनल नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 2, या ओरिजिनल नंबर बिकम्स डबल, ये है। जैसे उसने यहाँ बोल दिया लॉजिकल शिफ्ट ऑफ 2 प्लेसेस इज परफॉर्म, बट हाँ यहाँ थोड़ी डिफरेंट चीज़ आ रही है, हाँ इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। कहता है लॉजिकल शिफ्ट ऑफ 2 प्लेसेस, 2 प्लेसेस का मतलब है ये दोनों गिरेंगे, आप यहाँ से लिखना शुरू करोगे, तो ये आप लिखोगे 0 1 0 0 1 0, क्या यहाँ पे भी नंबर डबल हो रहा है? जी सर। नहीं हो रहा ना, कैसे होगा? जरा इसका बाइनरी, इसका डायनरी निकाल के देखो, इसका डायनरी बताओ मुझे, इसका डायनरी क्या आ रहा है ये बताओ। 64 और सर 6, 72। 82 नहीं हो रहा सर, 64 प्लस 82 है, ये 82 हो 82 गया, है। चलो 82 हो गया, ठीक है। जब हम 2 शिफ्ट लेफ्ट करते हैं तो क्या इसका रिजल्ट क्या बन रहा है? 1 2 4 8 16 32 64 और 128, अब क्या बन रहा है? 72। 72। गलत बन रहा है, उसकी वजह क्या है? वो एक बिट लूज हो गया। ये जो 1 आ रहा है ना, ये 1 जब भी आपके पास लेफ्ट या राइट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एग्जैक्टली जब भी आपके पास लेफ्ट या राइट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट दैट इज 1, अगर 1 ड्रॉप होता है ना तो फिर वैल्यू डबल नहीं रहती, यानी इसकी भी एक रेंज है, इसकी भी एक रेंज है। तो 64 80 और 82, ठीक है, 64, एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर बुक के अंदर लिखा हुआ है लॉजिकल शिफ्ट जब लेफ्ट पे होती है तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है। उसके बाद आगे अगर पढ़ोगे ना तो उसी बुक में लिखा हुआ है कि ये जो लॉजिकल शिफ्टिंग है ये एक सर्टेन टाइम तक होती है, ठीक है ना, सर्टेन टाइम तक होती है, यानी सर्टेन लिमिट होती है उसकी, अगर वो उससे ऊपर जाएगी तो फिर वो देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, चलो इसमें ऐसा है कि एक लॉजिकल शिफ्ट से नंबर डबल होता है, मानते हो? तो 82 डबल होने के बाद कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। 164। हो जाएगा, तो फिर उसने बोला डबल शिफ्ट है, तो डबल शिफ्ट जब करोगे तो अब कितना हो जाएगा?
बोलो 328 हो जाएगा क्या? 328 8 बिट में आ सकता है? नहीं। 8 नो। बिट मैक्सिमम 256 आता है। ये वजह है इसकी गलत आने की। अब मेरी अच्छा, बात समझ लो। मतलब सिर्फ एक शिफ्ट पे होगा, लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट और वन अगर प्लेस होगा अगर तो एक शिफ्ट मल्टीप्लाई। होता अगर एक शिफ्ट होता तो वो डबल हो जाता, और वो हो रहा था, देखो 164 हो जाता। लेकिन अगर आप डबल शिफ्ट कर रहे हो तो ये लॉस कर रहा है ना, ये वाला वन। जब ये वन लॉस करेगा तो फिर आपको नहीं समझ में आया। सर आ, अगर डबल शिफ्ट में भी हमारे पास वन लॉस नहीं कर रहा होगा तो हमारे पास वही डबल हो जाए। देखो ना, अज्यूम करो कि अगर डबल शिफ्ट नहीं करता और आपसे कहता वन शिफ्ट करो, तो वन शिफ्ट में फिर आप यहाँ से वन से लिखना शुरू करते हैं, ये बात मानते हो? फिर ये लिखते ना आप। अब आप इसको देख लो, 124 816 32 64 128, अब जरा ऐड करके देख लो। अब आपके पास 128 आ रहा है, और कौन आ रहा है? 32 आ रहा है। ये बन गया 160, 160 और 164। अब डबल हो गया, जो 82 था वो डबल हो गया, 164 हो गया। तो एक लेफ्ट शिफ्ट तो ठीक काम कर रहा है। लेकिन जब आप 164 से दोबारा एक और लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो वो तो 328 पे चला जाएगा। क्या 328 8 बिट में स्टोर हो सकता है? नो। ये होगा ना। No, तो sir. ये वजह आ रही है ना उसके एरर की। तो कह रहे हैं स्टेट वन इफेक्ट ऑफ दिस लॉजिकल शिफ्ट हैज ऑन द बाइनरी वैल्यू। तो अब आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लॉस ऑफ प्रिसीजन भी इसका लिखा हुआ आता है मार्किंग स्कीम में। ठीक है, कि लॉस ऑफ प्रिसीजन। सर हाँ, सर देखिए, अगर हमारे पास दो टू शिफ्ट थोड़ा ही सा हो, लाउड। अगर हमारे पास अगर हमारे पास टू टू शिफ्ट ही हो रहा हो और उसमें वन लॉस नहीं हो रहा हो वन तो लॉस फिर नहीं भी हो यही रहा होगा। हाँ, हो, उसमें दोनों अगर दोनों टू जगह टू हो ऐसा होता, मैं तो। बताऊं। तुम ये बात कह रहे हो कि अगर सिनारियो ये होता कि यहाँ दोनों जगह 0 0 होता और यहाँ 1 होता, ऐसे ही है ना, तो फिर ये 2 0 गिर भी जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी सर। यही कहना चाह रहे हो ना? जी सर। हाँ, ये दैट कैन बी पॉसिबल। इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं। ठीक है, तो ये वाली बात बच्चों ठीक से समझ में आती है। ये भी एक नई चीज हमने यहाँ, जैसे नई से मुराद ये कि पढ़ाया तो पहले था, बट ठीक है, यहाँ हमने इसको रिवाइज भी कर लिया। अब बताओ लॉस ऑफ बच्चों, जरा जल्दी से प्रेसेशन। माइक पे फीडबैक दे दो, अब तक सारी चीजें समझ में आ रही है जितनी भी अभी हमने डिस्कस की। सर लॉस ऑफ प्रेसेशन जब ही होगा जब हमारे पास वन गिरेगा। वन नहीं नहीं गिरेगा तो हमारे गिर पास रहा नहीं है ना, होगा ना। यहाँ तो गिर रहा है ना, इस वाले सिनारियो में। इसमें गिर रहा है लेकिन अगर किसी सिनेरियो में नहीं गिर रहा तो उसमें हाँ, नहीं होगा। वहां थोड़ी लिखेंगे, फिर वहां तो मैं अलग जवाब लिखूंगा ना भाई। यहाँ को तो यही लिखूंगा ना भाई। वहां पे तो जी सर। डिपेंड करता है कि अगर हमारे, वहां तो डिपेंड करता है कि सवाल क्या है। सवाल अगर ऐसा आ रहा है जिसमें नहीं गिर रहा, तो फिर हम वहां पे तो हम वो भी लिख सकते हैं ना कि द नंबर विल बी डबल। अगर सिचुएशन ये होती कि वन नहीं गिर रहा होता तो फिर हम यही लिखते हैं ना कि नंबर विल बी डबल। और फिर अगर दो दो बार शिफ्टिंग होती तो फिर हम ये लिखते हैं नंबर विल बी मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, कि अगर आप ऐसा करते हो, जब अगर ये सिचुएशन होती है कि दो लेफ्ट शिफ्ट होते हैं, हर एक लेफ्ट शिफ्ट से नंबर डबल हो रहा होता है उस वक्त तक जब तक वन लॉस ना करे। जहां उसने वन को लॉस किया वहां पे गड़बड़ हो जाती है। बताओ भाई, क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? सर एक सवाल है, ये कह तो रहा है लॉजिकल शिफ्ट टू स्पेसेस, तो अगर वो ये तो अभी एक डिजिट है, तो एक और करेंगे तो वो क्या गलत होगा? एक डिजिट थोड़ी, ये 2 डिजिट हुआ है। ये जो आप देखो, लॉजिकल शिफ्ट 2 प्लेसेस लिखा हुआ है ना उसमें, ये रहा। जी। तो 2 प्लेसेस की वजह से ही तो मैंने इस 0 1 को गिराया है लेफ्ट साइड पे। ऐसे ही किया है ना। तो जी। जब 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 हमने उसको गिराया तो ये हमारा ये जो वन आ रहा था, ये वन भी गया। इस वन की वजह से ही तो मसला आ रहा है सारा। हाँ जी। एक्चुअल जो इश्यू है वो इस वन की वजह से ही आ रहा है। हाँ ठीक है जी। बच्चों, क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा, -54 वाला वही -99 की तरह उसको डिस्कस नहीं करते हम राइट स्पेसिफिक। शिफ्ट में भी फिर यही होगा ना। राइट शिफ्ट में क्या होगा? राइट शिफ्ट में भी ये होगा, अगर वन गिर अगर रहा हाँ, होगा तो क्योंकि फिर। इसके अंदर भी यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे इसके बाद अगली वैल्यू आ रही है, तो राइट शिफ्ट के अंदर भी ऐसा ही होगा। ठीक है, और नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है, तो ये तो हम कर चुके हैं, इसको छोड़ देते हैं। ये स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन था। सर नेगेटिव नंबर के अंदर हम पहले 128 से माइनस करेंगे, जो हाँ, वैल्यू आएगी
वो 128 से जो पहली वाली बिट से उसमें लिखेंगे, उसके बाद माइनस 128 में 1 लगा देंगे। -128 वाली को ऑन कर दोगे और उसके बाद जो भी रिजल्ट आ रहा होगा, जैसे भी -54 था ना उसने, -54 जी। कौन है, तो 128 में से 54 को माइनस करा दो। 8 में से 4 गया 4 बचा, 12 में से 5 गया 7, 74 आ रहा है। तो इस तरह से 1 2 4 8 16 32 64 और माइनस का 128 लिखना। तो माइनस के 128 को जी तो ऑन कर दोगे, इसको 74 बना दोगे, तो 64 में 10 जी मिलाओ, हो गया। आया समझ में? हम्म, जी जी। सर हम फाइल साइज कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्या? फाइल साइज आज तो फिर नहीं हो पाएगा, फिर कल ही करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो उसको देख लेंगे। सर आप अगर सैम्पलिंग की कोई क्वेश्चन करवा दें, जो सैम्पलिंग रेट और सैम्पलिंग रेजोल्यूशन के जो क्वेश्चन देखो आते हैं। यहाँ पर वही चीज लिख रहा है, द वैल्यू को जो पर हम कर रहे थे कि जो वैल्यू बिकम्स इनकरेक्ट बिकॉज द लेफ्ट मोस्ट बिट आर लॉस्ट। इसका जो आंसर वो बता रहा है मार्किंग की में, यही बता रहा है कि आपकी जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो लॉस्ट हो जाएगी, तो उसके लॉस्ट होने की वजह से फिर ये इशू आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये तो आसानी से कर लोगे, इसके अंदर तो उसने जो पूछा है वो इतना मुश्किल नहीं है। इसका जवाब बाइनरी प्रोसेस, ये कि कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी में क्यों प्रोसेस करता है, ये वही जवाब आएगा। इट हैज टू स्टेट्स 0 and 1 एंड इट मेक यूज ऑफ लॉजिक गेट्स फॉर स्विचेस। तो इस तरह का अगर कोई सवाल है कि डाटा बाइनरी में क्यों हम यूज करते हैं, तो उसकी दो बातें होती हैं कि इट मेक यूज ऑफ लॉजिक गेट्स, मेक यूज ऑफ सर्किट स्विचेस या लॉजिक गेट्स, ये लिखते हैं हम। मेक यूज ऑफ सर्किट स्विचेस और लॉजिक गेट्स ये लिख देते हैं। और कैन ओनली ऑपरेट ऑन टू वैल्यूज, can understand the two values 0 and 1। ये आ जाएगा। मैं भी सवाल पूछो। एडिशन हमने देख लिया, हम कर सकते हैं। सर आप P1 का जो मॉक है उसकी मार्किंग स्कीम भेज दो। हाँ वो मैं शेयर कर देता हूँ, रात तक मैं शेयर कर दूंगा, उसको भी एक बार देख लेना। और एडिशन तो हो जाएगा, बट ये कि जनरेट्स एन एरर, स्टेट द नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ एरर। ये तो खैर ओवरफ्लो एरर है। डिफ्रेगमेंटेशन नेक्स्ट में तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट में तो 1 और 2 कर रहे होंगे। डिफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर मैं डिस्कस कर पाऊंगा सैटरडे या संडे की क्लास में। एक काम और भी कर सकते हैं हम, कि अब आप ये है कि चैप्टर नंबर 1 में से देखो, जो मेजर पार्ट कवर करता था ना, कन्वर्जन वाला, एडिशन वाला और लॉजिकल शिफ्ट वाला, वो मैंने आपको करा दिया। ठीक है, अब जैसे फाइल साइज कैलकुलेशन एक बात आपने बताई, और कंपैरिजन वाला आ रहा होता है, ठीक है, और ये आता है सैम्पलिंग रेजोल्यूशन सैम्पलिंग वाला। मैं स्टिक टू वन टॉपिक इसलिए रहा हूँ कि मैं चेंज ना करूँ, ताकि आपका ध्यान एक ही तरफ, एक ही टॉपिक की तरफ रहे। ठीक है, अब जब हम कल करेंगे, कल हम कोशिश करेंगे आधे से पौने घंटे के अंदर अंदर चैप्टर नंबर 1 के रिमेनिंग टॉपिक्स को हम कवर करें। जो समझने वाले टॉपिक होते हैं वो थोड़ा टाइम ले जाते हैं, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन होती है, और जो फिर थ्योरेटिकल होते हैं तो वो तो मुझे आपको ऐसे ही समझाना होता है, वो आप समझ लेते हो। तो एक काम आप लोग ये करोगे कि आप मुझे खुद से बता दोगे कि सर हमें 1 में ना ये वाले टॉपिक्स करवा दें या रिवाइज करा दें, यानी सब बता दोगे अपने अपने। तो उसमें से अंदाजा हो जाएगा कि डेफिनेटली जो आसान टॉपिक होंगे वो आप कर सकते हो, और जहाँ पर आपको मुश्किल हो रही होगी तो वो फिर आप मुझे बता दोगे। चैप्टर 4 and 5 भी करेंगे, सारे करेंगे बेटा। अभी 1 पे आ गया ना, 1 के बाद 2 तो करूंगा, ये फिर सवाल करवा देंगे 1 एक्जीबाइट से पेबीबाइट। हाँ तो ये आ गया ना सवाल ये वाला, इसको अब हम देख लेते हैं। अब जैसे हमने देखा यहाँ पे कि 8 बाइट इक्वल्स 8 बाइट्स में कितने सर निबल्स 2 होंगे, निबल्स 2 निबल्स। यहाँ टू 2 निबल्स, टू हाँ निबल्स। सर 2 8 निबल्स बाइट सर से कहेंगे, ना, 16 सॉरी। होंगे ना? एक सेकंड जी ना, सर 16 होंगे 8 16। बाइट से ना, 1 बाइट के अंदर 2 निबल होते हैं। हम्म 1 बाइट जो होता है वो होता है 8 बिट्स के। तो 8 बिट्स हम्म। लिए अगर आप तो यानी 4 बिट्स जो होती हैं वो होती है 1 निबल। तो फिर 8 बिट्स जो हो गई वो 2 निबल्स हो गई। सही है, तो इसी तरह अगर आप बात करोगे 2 बाइट्स की, तो यहाँ 16 होगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, एक तो ये हो गया 16 निबल्स, तो सही है, सबको समझ में आ गया। क्योंकि 8 बाइट कह रहा है ना, तो 8 बाइट्स कह रहा है। बल्कि एक बात बताओ, 8 बाइट कह रहा है और निबल्स हैं, एक बाइट के अंदर 2 निबल्स होती हैं।
ये 8 बाइट कह रहा है ये निबल्स। 1 बाइट इक्वल 2 निबल्स। हाँ सही है, 8 बाइट में 16 हो जाएगा, ये तो सही हो गया। अच्छा अब उसके बाद अगर हम देखें तो अच्छा 4 GB वाला कितना मे बी होता है, ये तो अभी हमने पीछे भी साथ साथ किया ही था। चलो इसको देख लेते हैं कि अब ये कह रहा है कि KIB जो है वो मेगाबाइट में कितना है। अब यहाँ एक देख सकते हो कि ये बिगर यूनिट है और ये है स्मॉल यूनिट। ठीक है, अब स्मॉल से बिगर में जाने के लिए हम क्या करते हैं बताओ। स्मॉल से डिवाइड। इसका रेफरेंस देख लो, दिस इज फरवरी मार्च 23। ठीक है, फरवरी मार्च का पेपर है। तो अब हम करते हैं डिवाइड। तो अब हमें दे रहा है कि मेगाबाइट की अगर हम बात करें तो चलो अगर मैं यहाँ लिखूं तो मैं कह सकता हूँ कि 1 MIB जो होता है वो बराबर होता है 1024 KIB के। ऐसा ही है ना, 1024 KIB के बराबर होता है MIB। अब यहाँ पे 512 कह रहा है, दैट इज 512 KIB। तो आप देख लो अगर 1024 का आधा करो तो 512 होता है, और इसी तरह यहाँ 1 का आधा करो तो हाफ हो जाता है। क्या ये बात समझ में आती है भाई? 1 MIB को 1024 KIB के बराबर होता है, तो 1024 का अगर आधा करते हो तो वो बन जाता है 512। तो इसी तरह 1 का आधा करोगे तो वो 0.5 बन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5 MIB। तो ये इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो 5-1 इसको मतलब वैसे अगर आप कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहो तो फिर आपको ये करना पड़ेगा ना कि 512 ऊपर रखना पड़ेगा और डिवाइड बाय 1024 से करना होगा। तो यहाँ से 512 बन जाए 512 और यहाँ से 2 आएगा, तो 1/2 भी बेटा आपको 0.5 ही देता है। बताओ बच्चों, माइक पे समझ में आई बात? जैसे समझ आ गई। जी आ गई। जी 4 GB है, 4 GB है, उसको बताना है कितने MIB के बराबर है। अच्छा ये हम पीछे करके आए, जैसे 4 GB है तो अभी मैंने बताया था कि 1 GIB जो होता है वो होता है 1024 सर 256। MIB। 256 क्यों होगा? 4 को 1024 से मल्टीप्लाई करा दो। अब ये 1 GB है ना, तो अगर आपको 4 चाहिए 4 GIB तो इसको यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा दो। क्या कहते हो, आ रही है बात समझ में? भाई 1 GB अगर 1024 है तो 4 के लिए उसको 4 से ही मल्टीप्लाई कराओगे ना बच्चों, हाँ या ना? यस आवाज आवाज नहीं आ रही मुझे किसी की भी यस सर। है ना? तो अब उसके बाद सिंपल सिंपल 4 को 1024 से कराओ तो 4096 बनता है। 1024 को 4 से कराओगे तो 4096, 4 4 16 कैरी आया 1, 4 2 8 और 1 9, 4 0 0, 4 1 4, यहाँ 4096 आ जाएगा। ये बात समझ में आ जाती है? ठीक है सर। अच्छा आखिरी है 1 एक्साबाइट। एक्साबाइट कितने पेटाबाइट के बराबर होता है? ठीक है, तो 1024 ही के बराबर 1024। होगा। 1024 के, जैसे टेबल में वहां में बता रहा था कि पेटा के बाद एक्सा आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये भी आराम से हो गया। पिक्चर चाहो ले लो, याद रहेगी आप लोगों को। पिक्चर ले लो जल्दी से, मैं आगे जा रहा हूँ। सर हाँ सर जी, एक्जीबाइट्स तो बताएंगे। किसका बताऊंगा? एक्जीबाइट्स। XB बाइट का ना, 1024 PIB। यार इसके लिए सिंपल सिंपल तरीकेकार ये मैं बुक से दिखाता हूँ, चेक कर लो, 1 मिनट दो मुझे।